2 महीने पहले बीएचयू छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी भी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि इन तीनों के फोटो इन तीनों बलात्कारियों के साथ नजर आए हैं और इनका जब खुलासा हुआ है, जिसको आज गोदी मीडिया लगातार छुपा रही है, कहीं पर भी गोदी मीडिया के ना तो ट्वीट में और ना ही खबरों में आपको पूरी खबर दिखाई देगी। यह खबर तो आपको मिल जाएगी कि बीएचयू छात्रा को नंगा कर और उसके साथ ही उसका रेप करने वाले, सामूहिक रेप करने वाले जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यह अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी के मुताबिक ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वायरल हो रही हैं। और इस खबर को जानबूझ करके आधा दिखाया जा रहा है। अगर मान लीजिए इन तीनों बलात्कारियों के फोटो अखिलेश यादव के साथ होते, राहुल गांधी के साथ होते, प्रियंका गांधी के साथ होते, अरविंद केजरीवाल के साथ होते, यानी विपक्ष के किसी भी नेता के साथ होते, तो अब तक गोदी मीडिया अपनी छाती पीट करके ये ढिंडोरा कर रही होती कि इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं ने इस तरह के संस्कार अपनी पार्टी के लोगों को दिए हैं। लेकिन अब कोई संस्कार की बात नहीं करेगा। अब कोई स्मृति ईरानी से महिला सुरक्षा पर सवाल नहीं करेगा कि आपके साथ खड़ा हुआ यह नौजवान जो आपकी आईटी सेल के लिए काम करता है, दिन भर नफरत फैलाता है, दिन भर गाली गलौच आईटी सेल के लोग ये करते रहते हैं, तो आखिर ऐसे लोग आपकी पार्टी में क्यों फल फूल रहे हैं। हालांकि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बाकायदा इस लेटर के साथ, भारतीय जनता पार्टी के निष्कासन के लेटर के साथ इस खबर को ट्वीट किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 दिन पहले, 2 महीने पहले ये लोग प्रचार कर रहे थे उन राज्यों में, मध्य प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन गई है दोबारा से, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, आईटी सेल के लिए प्रचार कर रहे थे, काम कर रहे थे। खुली आजादी दी गई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। रेप को लेकर कितना ज्यादा जो है सरकारें और पुलिस सतर्क है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश का यह मामला है, बीएचयू का यह मामला है। लेकिन उसके बावजूद ये आरोपी खुलेआम घूमते रहे, क्योंकि इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से था। आराम से इन्होंने जाकर के इलेक्शन लड़ाया और उसके बाद वापस आ गए और फिर अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल यही है कि इनके बारे में यह कहा गया था कि ये फरार हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर सुप्रिया शरारते ने पूरी तरह से खाल उतार करके रख दी है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो महिलाओं के हितों की बात करते हैं। सुनिए सुप्रिया शरारते को। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है,
वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है, वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है।